सड़क किनारे एक चमकता हुआ बोर्ड लटका था, सरोज ढाबा। दूर से ही इसकी रोशनी लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक और तरह की चमक थी, रामकिशन की आंखों में पैसे की चमक। उसे लोग शहर में लालची ढाबे वाला कहकर बुलाते थे। सुबह के वक्त जब मजदूर, रिक्शा वाले और ट्रक ड्राइवर सस्ते नाश्ते की उम्मीद लेकर वहां आते, रामकिशन तवे पर पराठे सेंकता और मुस्कुराकर बोलता, भाई साहब, आज सब चीज महंगी हो गई है। एक दिन एक दुबला पतला, धूल में सना आदमी वहां आया। नाम था शंभू। कमजोर आवाज में उसने कहा, भैया 2 पराठे दे दो, 20 रुपए ही है। रामकिशन ने आंखें तरेरी, 20 में? यहां तो एक पराठा 20 का है। शंभू ने विनती की, भैया भूख बहुत लगी है, उधार दे दो, शाम को पैसे ला दूंगा। लेकिन रामकिशन ठंडी आवाज में बोला, यह ढाबा है, मंदिर नहीं, उधार यहां नहीं चलता। शंभू चुपचाप मुड़ गया और भीड़ बस चुप खड़ी देखती रही। दोपहर को अचानक शोर मच गया। लोग भागते हुए सड़क की ओर गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, शंभू भूख से बेहोश पड़ा है। रामकिशन ने सुनकर भी हंस दिया, तो मुझे क्या, मेरी जेब काटकर खिलाऊं क्या? एक ट्रक ड्राइवर गुस्से से बोला, मानवता भी कोई चीज होती है। भीड़ में बेचैनी फैलने लगी। तभी अम्मा, एक वृद्ध महिला पकोड़े बेचने वाली, भीड़ में से आगे आई। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बेटा, भूखे को खाना देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। पर रामकिशन ने आंखें चढ़ाकर कहा, अम्मा मुझे मत सिखाइए। शाम होते होते एम्बुलेंस आ गई। लोगों ने शंभू को उठाकर उसमें लिटाया। बहुत बेहद कमजोर था, बिल्कुल टूटा हुआ। भीड़ रामकिशन की तरफ गुस्से और नफरत से देखने लगी। उसी रात रामकिशन ढाबे में अकेला बैठा था। उसके सामने खुली पड़ी थी उसकी हिसाब की कॉपी, लेकिन दिमाग में बस अम्मा के शब्द गूंज रहे थे, भूखे को खाना देने से कोई गरीब नहीं होता। और फिर उसे अपना पुराना समय याद आया, जब वह खुद भूखा पड़ा था और किसी ढाबे वाले ने उसे 2 रोटियां दी थी। उस याद ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। अगली सुबह लोग जैसे ही ढाबे पर पहुंचे, उन्होंने बाहर एक नया बोर्ड देखा, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाना। भीड़ हैरान थी। कल तक जो आदमी रोटी उधार नहीं देता था, वो आज मुफ्त खाना बांट रहा था। अम्मा मुस्कुराई। उन्हें पता था रामकिशन बदल चुका है। कुछ देर बाद शंभू भी आ गया। अभी भी कमजोर था, लेकिन होश में। लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया, मानो वो सम्मान का हकदार हो। रामकिशन आगे बढ़ा, आंखें नम थी। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई। शंभू की आंखें भर आई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है। रामकिशन ने कहा, आज से तुम्हें खाना कभी उधार नहीं, बल्कि मुफ्त मिलेगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। ढाबे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहटें बिखर रही थी। रामकिशन ने